आज सुबह दहशतगर्दों की मौजूदगी से मुतालिक इत्तला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में ऑपरेशन शुरू किया था। इस ऑपरेशन में अब तक एक दहशतगर्द हलाक हो गया है और पुलिस ने इसकी तस्दीक की है। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की मौजूदगी का खदशा है और वक्फे से फायरिंग भी हो रही है। एनकाउंटर में पुलिस के एसओजी का आशुक हसन नामी जवान शदीद जख्मी हो गया है। एडीजीपी जम्मू में इलाके में पहुंच गए हैं और एसएसपी डोडा, 9 सेक्टर के कमांडर, 4 सेक्टर के कमांडर और दीगर आला अफसरान ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। ड्रोन कैमरों को भी इस्तेमाल में लाया गया है और बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार इलाके में जारी ऑपरेशन का हिस्सा है। बताया जा रहा है कि दहशतगर्द एक नाले में छिपे हैं और इस पर गोलाबारी की जा रही है। कमांडोज की एक टीम भी ऑपरेशन में अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। और श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट आगा सैयद रोहुल्ला मेहदी ने ओम बिरला को स्पीकर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की है। आगा ने स्पीकर से गैर जानिबदार रहने और अपोजिशन को अपनी बात रखने की इजाजत देने की अपील की। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपको जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से स्पीकर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपसे ये गुजारिश है कि आज के बाद आप न बीजेपी है, न कांग्रेस है, न समाजवादी है। आज के बाद सिर्फ आपकी एक ही पार्टी है, आईन हिंद, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उम्मीद है कि आज के बाद आप उसके कस्टोडियन होंगे और इस हाउस में, जिसे जमहूरियत का सबसे बड़ा इदारा कहा जाता है, जमहूरियत की मिसालें होगी। इस हाउस में आपको इस बात से याद रखा जाएगा कि क्या आपने ट्रेजरी बेंचेस को मजबूर किया अपोजिशन का सुनने के लिए, या आपने अपोजिशन को खामोश किया। आपको P20 के लिए याद नहीं किया जाएगा, आपको याद किया जाएगा जब इसी ऐवान में एक मुसलमान MP को टेररिस्ट कहा गया क्योंकि वो मुसलमान है। आपने उस आवाज़ को, उस नाजायज़ आवाज़ को कैसे खामोश किया, या आपने उन आवाज़ों को उठने दिया। अगर एक MP जो चुना हुआ नुमाइंदा होता है, अगर उसको इस हाउस में, जमहूरियत के बड़े इदारे में टेररिस्ट कहा जा सकता है, तो उन मुसलमानों को सड़कों पे भी टेररिस्ट कहा जा सकता होगा। इसी तरह से ऑनरेबल स्पीकर, एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्यगण, ये सदन का पहला दिन है। आप बोलते समय क्या टिप्पणी कर रहे हैं उसका ध्यान रखो। अभी कार्यकाल को देखो, उसके बाद टिप्पणी करो। बात कर रहा हूं मैं, ये गुजारिश करूंगा, सबसे बड़ा इदारा है जमहूरियत का, यहाँ पे ऐसी मिसाल नहीं होनी चाहिए थी और आप उसके कस्टोडियन थे। जब 370 की बिल 1 मिनट में लाई गई और आधे घंटे में पास की गई, आधे घंटे में पास की गई। इनको ज्ञान नहीं है, उस पर 9.5 घंटे तक डिबेट हुई थी। चलो बैठे। और जम्मू कश्मीर के रियासती इलेक्शन कमिश्नर BR शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम 20 जिलाई इलेक्शन अफसरान के साथ जम्मू कश्मीर में शहरी बलदियाती इदारों के लिए वार्डों की हदबंदी पर पेशरफ्त का जायजा लिया। शर्मा ने DEOs को वार्डों की हदबंदी, मुसव्वदा फहरिस्तों की इशाअत और इन्हें पब्लिक डोमेन में डालने के काम को तेज करने की हिदायत दी। CEC ने कहा कि तकरीबन 12 अजला ने मश्क मुकम्मल कर ली है, बाकी 8 की जल्द मुकम्मल होने का इम्कान बताया है। उन्होंने कहा है कि हदबंदी की तकमील के बाद जम्मू कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए मजीद मशक़ें की जाएंगी।
जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा पोल्स होने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद म्युनिसिपल पोल्स भी होने जा रहे हैं, क्योंकि म्युनिसिपल पोल्स भी कोई साल पहले हुए थे तो उनका भी टेन्योर खत्म हो गया है। अब म्युनिसिपल पोल्स की तैयारियां भी चल रही हैं और इसी सिलसिले में कल स्टेट इलेक्शन कमीशन BR शर्मा जो है उन्होंने एक मीटिंग ली थी सभी डिस्ट्रिक्ट्स के DCs के साथ, और जो डिलिमिटेशन है वार्ड्स की, म्युनिसिपल वार्ड्स की, उनकी हदबंदी के बारे में उनसे दरियाफ्त किया था कि उनका अपडेशन क्या है। मेरे साथ खुद BR शर्मा जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। जो म्युनिसिपल इलेक्शंस भी ड्यू हैं, ये जाहिर सी बात है कि जो हमारे जो म्युनिसिपल जो अर्बन लोकल बॉडीज थी उनका टेन्योर पिछले साल दिसंबर में खत्म हो गया था। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटर्स उनका काम चलाने के लिए लगाए थे। पर ये बात भी है कि इलेक्शन तो होने हैं, उसके लिए जो तैयारी करने की जरूरत है। तो उस समय गवर्नमेंट ने एक हिदायत दी थी कि जो एग्जिस्टिंग अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनके वार्ड्स के बारे में देखा जाए। कहीं यहाँ की पॉपुलेशन जो है बराबर नहीं है, कम है, ज्यादा है, लोगों को शिकायत है। तो उसमें उन्होंने दिसंबर 2023 में पिछले साल एक चिट्ठी लिखी थी कि इसमें थोड़ा देखा जाए। तो उसको प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए कि जितने अर्बन लोकल बॉडीज हैं इंक्लूडिंग जम्मू और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, उसका एक जायजा लिया गया था कि वहां की वार्ड्स की डिलिमिटेशन किस तरीके से है, वो रिव्यू किया गया। और काफी, क्योंकि एक बार ये प्रोसेस मुकम्मल हमारा हो जाएगा तो उसके बाद हमारा जो प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल जो है वो शुरू हो सकता है। पहले ये फॉर्म, तो ये पिछली मीटिंग जो कल हुई मीटिंग इसी के लिए थी। जो आपने ये कहा मीटिंग का जायजा, अभी तक प्रोग्रेस क्या है और कब तक ये सारा जो प्रोसेस है कंप्लीट होगा? देखिए, इसमें से 20 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें से तकरीबन 12 डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रोसेस तकरीबन हम फाइनलाइजेशन की तरफ स्टेज में हैं। जब मैं फाइनलाइजेशन में ये कहता हूं तो हमने कि उसमें रिव्यू कर लिया प्रोसेस। अब जो प्रपोजल्स होंगे वो पब्लिक डोमेन में डाल दिए जाएंगे, जहां पे कोई चेंजेस वगैरह नहीं होगी तो लोगों को ये इतला कर दी जाएगी। इस बेसिस के ऊपर ये हदबंदी है, इस पे इलेक्शंस होंगे। तो ये जो प्रोसेस मुकम्मल होगा उसके बाद हम माने कि यहाँ पे फिर म्युनिसिपल पोल्स का भी, देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि अभी हम सिर्फ डिलिमिटेशन फिक्स करें क्योंकि ये एक जरूरी स्टेप है इलेक्शन कराने के लिए। एक बार हमारे जो वार्ड्स की लिमिट फिक्स हो जाएगी और लोगों को इसके बाद मालूम हो जाएगा, पॉलिटिकल पार्टीज को पता हो जाएगा, तो उसके बाद हमारी रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स जो है वो शुरू होगी। तो जो रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स होगा, अभी सरकार ने एक फैसला किया है कि उन्होंने ओबीसीज का रिजर्वेशन भी देना है, तो उसके बारे में क्योंकि वो कमीशन शायद कॉन्स्टिट्यूट करने वाले हैं, फैसला हमने भी देखा था। तो जब वो उसकी रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद अगला स्टेप, पर फिलहाल हम डिलिमिटेशन की बात करेंगे और उसके बाद रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, 2 स्टेप्स हैं हमारे। न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो BR शर्मा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि जो अभी जो प्रायोरिटी है वो है जो हदबंदी की प्रायोरिटी है, जो डिलिमिटेशन है वार्ड्स की वो करनी है। उसके बाद इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन होगा और उसके बाद ही इलेक्शन यहाँ पे होंगे। लेकिन जो प्रोसेस है वो बहुत तेजी से चल रहा है, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं, और उनको उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये प्रोसेस भी कंप्लीट होगा और उसके बाद यहाँ पे इलेक्शन भी होंगे। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। और मंशियात मुखालिफ दिन के हवाले से पुलवामा में जिला इंतजामिया ने रैली का इनेकाद किया। DC पुलवामा डॉक्टर बशारत कय्यूम ने रैली को झंडे दिखाकर DC ऑफिस अहाते में रवाना किया। रैली में पुलवामा के मुख्तलिफ सरकारी और निजी तालीमी इदारों के तलबा ने शिरकत की। रैली का मकसद आम लोगों को मंशियात के मुज़िर असरात से आगाह करना था। जिसमें 3-4 पहलू पे बात होती है। जो इस बार की थीम है वो प्रिवेंशन है। तो प्रिवेंशन में अवेयरनेस, एनफोर्समेंट, ट्रीटमेंट है, रिहेबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन जो है विक्टिम्स का वो होता है। इन सभी पहलुओं पे डिस्ट्रिक्ट में काम चल रहा है और जो हमारी मंथली एनकॉर्ड मीटिंग्स हैं वो भी होती हैं। हमारा एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी चल रही है, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर चल रहा है। और आज के डे का मैसेज ये है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सिविल सोसाइटी, पेरेंट्स और यूथ स्पेशली, वो आए, सामने आए और इस जो है एक ड्रग मेनेस है इसको काबू करने के लिए सबको मिलजुल के काम करना। और पुलवामा में पुलिस ने नेशनल यूथ पीस फाउंडेशन नामी रज़ाकार तंजीम के इश्तिराक से मंशियात मुखालिफ दिन पर एक रोज़ा सेमिनार का एहतमाम किया। डिग्री कॉलेज पुलवामा के ऑडिटोरियम में मुनक़िदा सेमिनार में DC डॉक्टर बशारत कय्यूम और SSP PD
नित्या मेहमान खुसूसी रहे। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा के अलावा ट्रेडर्स फेडरेशन पुलवामा के अहदेदार और उलमा भी शामिल थे। DC और SP ने पुलवामा को मंशियात से पाक करने के लिए दस्तखती मुहिम शुरू की। जून इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज और इलिसिट ट्रैफिकिंग के रूप में मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। तो आज के दिन से लेकर तकरीबन 3-4 दिन तक डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुलवामा अवेयरनेस कैंपेन करता रहेगा रिगार्डिंग द इल यूज ऑफ ड्रग्स एंड कैसे बचा जाए अब्यूज से और कैसे पुलिस की मदद आप ले सकते हैं। हम अवेयरनेस अपने अपने यूनिट्स के थ्रू कर रहे हैं, सब डिवीजन के थ्रू कर रहे हैं। तो ये ज्यादातर आज के दिन से जो लगातार 3-4 दिन हो गए हम अवेयरनेस पे ज्यादा जोर दे रहे हैं और बाकी जो हमारी अपनी कार्रवाई है NDPS एक्ट के तहत वो हम जारी रखेंगे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में एंटी करप्शन ब्यूरो के 7 जगहों पर छापे। जम्मू, कुलगाम, कठुआ और मनाली में छापे। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई। ओम बिरला दूसरी बार बने लोकसभा स्पीकर। पीएम मोदी के प्रस्ताव पर कैबिनेट मंत्री और एनडीए के सहयोगी दलों ने किया अनुमोदन। ध्वनिमत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18J के एलएच पर। आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट एट 4। मैं हूं विशाल। मंशियात के इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर एक्सट्रीम ऑफ रोडर्स कश्मीर ने भारत पेट्रोलियम के साथ मिलकर एक मुनफरिद आगाही मुहिम का इनेकाद किया। इस तकरीब को साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ कश्मीर, जाफरान एंटरप्राइज, अमाद क्लिक्स, सदर यूथ वेलफेयर ट्रस्ट खनबों और जिम्मेदार शहरियों ने ताउन किया। भारत पेट्रोलियम के डॉक्टर शारिक मसूदी, हनीफ बाल्की और राजीव प्रशांत ने इस मुहिम को झंडे दिखाकर रवाना किया। इसका मकसद मंशियात के इस्तेमाल के खतरात के बारे में बेदारी पैदा करना था। और गांधरबल पुलिस तलबा के लिए तालीमी सरगर्मियों को फरोग देने और इसकी मदद करने के साथ साथ जिले के अंदर अच्छी पुलिस अवामी ताल्लुकात इस्तवार करने की पहल की है। अपनी इस कोशिश में SSP गांधरबल संदीप गुप्ता ने SP गुलाम हसन और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल काउंसिल के हमरा 9 तामीरशुदा लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। SSP ने तलबा पर जोर दिया कि वो बेहतर और कामयाब मुस्तकबिल के लिए अपनी पढ़ाई को संजीदगी से लें, वक्त का इस्तेमाल करें और अपनी तवानाई को सही समत में इस्तेमाल करें। इनिशिएटिव के पुलिस ने लिया हमारे लिए यहाँ म्यूनसिपल काउंसिल गांधरबल के पास हमें एक लाइब्रेरी दी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जो बच्चे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं फ़ोन के साथ या ज़्यादातर घर से बाहर नहीं निकलते हैं, सिर्फ बुक्स पे होते हैं, उनके लिए एक अच्छा इनिशिएटिव। घर से भी बाहर निकल सकते हैं, बाहर का माहौल देख सकते हैं और इधर आके बुक्स भी पढ़ सकते हैं, विदाउट एनी कॉस्ट पढ़ सकते हैं। ये हमारा जो JNK पुलिस का सिविक एक्शन प्रोग्राम चलता है उसके तहत यहाँ पे हमने एक लाइब्रेरी बनाई है। इसमें म्यूनसिपैलिटी जो गांधरबल की है और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनका बड़ा सहयोग रहा है। उन्होंने हमें यहाँ पे कमरा हॉल प्रोवाइड किया और उसके बाद बाकी उसमें जो सेटअप है वो हमने लगाया है। हमने ये लाइब्रेरी अभी इनिशिएट की है ताकि बच्चों को जो किताबें हों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या सेल्फ डेवलपमेंट की किताबें हों, वो ईजिली अवेलेबल हो जाए। और इसको हमने ना सिर्फ एक लाइब्रेरी के तहत तौर पे डेवलप करने की कोशिश की है, बल्कि एक स्टडी सेंटर के तौर पे डेवलप करने की कोशिश की है, जिसमें अंदर बच्चों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे टेबल, चेयर्स, AC, कंप्यूटर, प्रिंटर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमने प्रोवाइड की हुई है। तो अब मेरे यहाँ के जो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन है और बाकी जो यूथ है यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं या किसी और किताबों को पढ़ने की चाहत रखते हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस लाइब्रेरी का अच्छे से यूज करें ताकि हमारा जो यहाँ पे स्टूडेंट का क्लास है या फिर यूथ क्लास है वो दोबारा किताबों से एक बार जुड़ जाए, अच्छी किताबों को पढ़े और अच्छे अपने आप अपना डेवलपमेंट करे। और उनके डेवलपमेंट होने से ही हमारी सोसाइटी का और देश का डेवलपमेंट होगा।
और जिला किश्तवाड़ के भट्टा इलाके में आज दोपहर रंगील सिंह भटियाल के घर में आग लग गई। इमारत की दूसरी मंजिल में आग भड़क उठी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। आग लगते ही जम्मू कश्मीर पुलिस का फायर टेंडर, रेड क्रॉस की टीम और 26 राष्ट्रीय राइफल्स मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। ताहम तब तक इमारत की दूसरी मंजिल को काफी नुकसान पहुंचा था। बताया जा रहा है कि आग लगने से एक खातून भी जख्मी हुई है। काफी देर बाद आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया। फायर इमरजेंसी मौके पर पहुंचे हैं और इसको आग अभी एसएसएम कॉलेज परिहासपुरा पटन में ग्रेजुएशन तकरीब मुनक्किद हुई। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र नाथ, वाइस चांसलर क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर डॉक्टर कय्यूम हुसैन, कॉलेज के वाइस चेयरपर्सन दिल अफरोज, माहिर तालीम और दीगर शख्सियात के अलावा काफ़ी तादाद में तलबा व तालिबात ने शिरकत की। 2019 बैच के सैकड़ों तलबा व तालिबात को डिग्री मुकम्मल करने पर एजाज से नवाजा गया। एक्चुअली हम बैच 2019 इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स थे और हम आफ्टर 4 इयर्स अब ग्रेजुएट हो गए और ग्रेजुएट होने की खुशी तो एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि एक बड़ा पड़ाव इंसान जो है अपनी ज़िंदगी का पूरा करता है आफ्टर ग्रेजुएशन। तो बिल्कुल ऑल इन ऑल एक बहुत बड़ा दिन था हम सब के लिए। तो आगे क्या प्लान है आगे बेसिकली हर स्टूडेंट का अपना अपना प्लान होता है। कोई मास्टर्स करता है, कोई जॉब करता है। पर्टिकुलरली जब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होते हैं तो इंजीनियरिंग जो है आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खोल देता है आगे। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में डिग्री लिया अभी और अभी हमारी लाइफ का फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद इंशाल्लाह हम लोगों को सेकंड स्टेप के लिए जाना है। वी आर वेरी थैंकफुल टू द कॉलेज एंड टू द यूनिवर्सिटी फॉर ग्रांटिंग अस द डिग्री। थैंक यू। ये अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है ग्रेजुएशन डे, जो हमने आज सेलिब्रेट किया आफ्टर आवर बीटेक डिग्री जो कि 4 साल हमारी रही। और आज हमारा ग्रेजुएशन डे था जो कि बहुत अच्छे से सक्सेसफुल रहा एंड एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट डे होता है। सो हम इसी को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं सर। Graduating students of SSM College of Engineering. So the 4 years, their best efforts today translated into a degree. So that degree has made in this journey to learn a lot. So thereby they can make virtual contributions to the country in its economic development, and also being responsible citizens, they can make their family to be more proud. And I wish them all the best and continue their future. और डीपीएपी के सूबाई सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ने कहा है कि असेंबली इंतखाबात के लिए इनकी पार्टी तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो बिजली फीस, बेरोजगारी और दीगर मसाइल को तरजीह दी जाएगी। टाउन हॉल कुलगाम में पार्टी की ज्वाइनिंग मीटिंग मुनक्किद हुई। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कई लीडरान ने डीपीएपी में शमूलियत इख्तियार की। कि गुलाम नबी आज़ाद ने आपको कुलगाम में डिस्ट्रिक्ट दिया है, कुलगाम में अस्पताल दिया है, कुलगाम में रोड्स दिए हैं, हर एक चीज़ दिया है आपको। मेरी गुजारिश है असेंबली में जो भी हमारा कैंडिडेट होगा उसको वोट दिया जाए, डेवलपमेंट को वोट दिए जाए, जज्बात को वोट नहीं मिलना चाहिए, डेवलपमेंट को वोट मिलना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट को वोट मिलना चाहिए। हमने बोला यहाँ बिजली की बिल 1200 आता है, हमने बोला 80%, 1500, 20, 2000 भी आता है, मुझे 2000 आता है। मैंने बोला कि हम 85% लोगों को बिजली फ्री ऑफ कास्ट देंगे, उसको वोट दे दो जो आपकी खिदमत करेगा। और कौमी कमीशन बराए सफाई कर्मचारी के नायब चेयरपर्सन अंजना पटवार सफाई मुलाजमीन के लिए हुकूमत के इक़दामात के निफाज और इन पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए श्रीनगर के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। अंजना पटवार ने श्रीनगर को मुल्क भर के तमाम मेट्रोपॉलिटन शहरों के बराबर लाने के लिए हुकूमत के इक़दामात के निफाज और इन पर अमल दरामद के सिलसिले में सफाई मुलाजमीन एसोसिएशन के नुमाइंदों से बातचीत की। इन्होंने हुकूमत की जानिब से सफाई मुलाजमीन की मदद और हिमायत के अज़्म का यकीन दिलाया। पटवार ने इन इक़दामात पर शामिल ओहदेदारों की लगन और मेहनत की सताइश की। सफाई मुलाजमीन एसोसिएशन के नुमाइंदों ने हुकूमत की तरफ से किए गए इक़दामात के लिए इजहार तशक्कुर किया। सफाई कर्मचारी एक ऐसा कर्मचारी वर्ग है जो बिल्कुल अंतिम पंक्ति में बैठा है और इसको जो मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सपना है, इसका उदाहरण है कि उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन से अपने सर्वोच्च पद की शुरुआत करी थी जो बिना सफाई कर्मचारियों के संभव नहीं हो सकता। प्रयागराज में उनको सम्मानित किया, बनारस कॉरिडोर में उनको साथ में बिठाकर भोजन किया। ये सब चीज़ें ये एक देश में संदेश देने का है कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो सम्मान के अधिकारी हैं। आज मैं यहाँ पर
यूटी जम्मू कश्मीर में आई हूँ। तो देखिए समस्याएं तो बहुत सारी होती हैं। जो मूलभूत इनकी समस्याएं थी उनके ऊपर भी हमने बहुत विचार किया है और डिस्कस भी किया और निर्देश भी दिया है कि जल्दी से जल्दी इनको सारी सुख सुविधाएं दी जाएं। और रिलायंस फाउंडेशन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ शराकत के तहत पेरिस ओलंपिक खेलों में मुल्क का पहला इंडिया हाउस बनाने जा रहा है। इंडिया हाउस के दरवाजे दुनिया भर के एथलीट्स और खेल मदाहों के लिए खुले रहेंगे। इंडिया हाउस के जरिए हिंदुस्तान की तरक्की, सलाहियत और काबिलियत की झलक नजर आएगी। रिलायंस फाउंडेशन की बानी और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा है कि ओलंपिक खेलों में पहली मर्तबा इंडिया हाउस का ऐलान करते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है। नीता अंबानी ने कहा कि ये एक ऐसा मकाम होगा जहां हम अपने एथलीट्स की हौसला अफजाई करेंगे, अपनी जीत का जश्न मनाएंगे, अपनी कहानियां साझा करेंगे और हिंदुस्तान में दुनिया का खैर मकदम करेंगे। ये प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान की खूबसूरती और तनव्वुर को दिखाने के लिए होगा। हिंदुस्तानी ओलंपिक एसोसिएशन के सदर पीटी उषा ने कहा कि रिलायंस फाउंडेशन के साथ शराकतदारी में इंडिया हाउस का इफ्तिताह पेरिस ओलंपिक में हिंदुस्तानी मद्दाहों और एथलीट्स के लिए तवज्जो के मरकज की मानंद होगा। Namaskar. India's Olympic dream now has a house. With immense joy and excitement, I'm thrilled to announce the first ever India House at the Paris Olympic Games, presented by Reliance Foundation in partnership with the Indian Olympic Association. The India House is a space where we honor our athletes, celebrate our wins, share our stories, and welcome the world to India. It's a platform to showcase the beauty, depth, and diversity of India to the world. We hope it will be a proud home, away from home, for the entire Indian contingent, as well as the Indian diaspora from around the world. We truly hope the India House will be one more step towards fulfilling the shared dream of 1.4 billion Indians to bring the Olympic movement to India. I wish our talented athletes all the very best for the Games. May they shine and keep the tricolour soaring high on the global stage. Jai Hind! The inaugural India House in partnership with our partners, Reliance Foundation, will be one of the main attractions for Indian fans and athletes at the Paris Olympics. It will also be a great way for the fans and people from other countries to know more about India and what makes it so special. India has proven its mettle as a host of major events, and India House will reflect the strides we have made as a sporting nation as well as in the Olympic movement. I would like to thank IOC member Mrs. Neeta Ambani for driving this initiative and India's Olympic movement.